రూపాయి పతనంపై లోక్సభ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో మల్కాజ్గిరి ఎంపీ అడిగిన ప్రశ్నపై గందరగోళం చోటు చేసుకుంది. రేవంత్ రెడ్డి హిందీపై కేంద్ర మంత్రి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వ్యాఖ్యలు తిరిగి రేవంత్ రెడ్డి అభ్యంతరంపై సభలో స్వల్ప వాదోపవాదం జరిగింది. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి పతనాన్ని అడ్డుకోవడంలో మోదీ సర్కార్ విఫలమైందన్న రేవంత్ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా మోదీ ఉన్న సమయంలో చేసిన ప్రకటనను ప్రస్తావించారు. దీనిపై స్పీకర్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రికార్డు స్థాయిలో రూపాయి పతనంతో పాటు స్వాతంత్ర భారత్లో మోదీ హయాంలోనే అత్యధికంగా అప్పులు చేశారని విమర్శించారు. యూపీఏ హయాం కంటే కోవిడ్ విపత్తు, రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని తట్టుకొని భారత్ వృద్ధి రేటులో పరుగులు తీస్తుందని తెలిపారు. హిందీపై నిర్మల వ్యాఖ్యలపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందనపై స్పీకర్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. జాతి కులమతాల ప్రస్తావనను సభలో తేవద్దని, పునరావృతమైతే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. Remember one statement which is made by Narendra Modi ji जब मुख्यमंत्री था, जब डॉलर वैल्यू रुपए में 66 रुपए था, तब नरेंद्र मोदी जी प्रश्न पूछिए सर वो यही प्रश्न है सर। हाँ, वही प्रश्न मैं और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर। वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे मौका दीजिए बस। आप तो आपका प्रश्न पूछिए सर मैं हमारा प्राइम मिनिस्टर है सर। आई कैन कोट, आई कैन फॉलो हिज डायरेक्शन फॉर द इकोनॉमी। पूछिए प्रश्न का। प्लीज सर, रुपया आईसीयू में पड़ा है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार ने ना देश को रक्षा की चिंता है। आपका प्रश्न है क्या सर आप यही प्रश्न है सर, यही प्रश्न है सर। आप किसी प्रश्न स्पीकर सर आप इंटरप्शन मत कर सकते सर। बैठिए आप एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। एक तो माननीय सदस्यगण, आप सदन के नेता हैं, सदस्यों को ये समझा दो, कभी स्पीकर पर टिप्पणी करके ये नहीं कहे कि आप इंटरफेरेंस नहीं कीजिए, ये मेरा अधिकार है। समझ गए ना आज की बात? मेरे पास अधिकार है। नो, कभी नहीं होगा ऐसा। सुन लिए माननीय सदस्य, सबको बता रहा हूं। आप प्रश्न से पूछो, प्रश्न के संबंधित किसी प्रश्न काल में किसी के स्टेटमेंट को कोट करने की आवश्यकता, प्रश्न पूछो, जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। मैं आपका मेंबर हूं, मुझे कुछ दिक्कत हो गए तो मुझे रक्षा करने का आपका पूरी रक्षा करेंगे, रिस्पांसिबिलिटी है, पूरी रक्षा करेंगे। क्योंकि मैं छोटे गांव से चुनकर इतना दूर आया, आपके ऊपर बहुत उम्मीद लेकर आए हम। ये पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के, तो हम सीधा मार्चर में चला जा रहा है। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, अगर मार्च आईसीयू से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया उक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मैं आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे थोड़ी यहाँ पर चर्चा हो रहा है, हाउस का अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा हो रही है। मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ सर। और माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इस जाति से आता हूं, इस धर्म से आता हूं। ये सदन के अंदर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, न यहाँ जाति के आधार पर न यहाँ धर्म के आधार पर चुनकर आते हैं, देश की जनता चुनकर आती है। कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में नहीं ले कोई भी, नहीं तो मुझे ऐसे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। आप अगर बार उठोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको। सुन लीजिए, अब ऐसे नहीं चलेगा सदन तरीके से चलेगा पूरा।